I'm a politician. Okay? What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी 7 अगस्त को तमाम प्रेस को बुलाकर वोट चोरी का सबसे बड़ा दावा फैक्ट्स के साथ पेश करते हैं। सोशल मीडिया पर इसका लाइव किया गया ताकि जो राहुल गांधी बताना चाहते हैं वो जनता को भी पता चले। राहुल गांधी ने दावा किया कि फर्जी तरीके से इलेक्शन को जीता जा रहा है और यह सब इलेक्शन कमीशन के रहते हो रहा है। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में आता है, सिर्फ अकेले यहाँ पर 1 लाख वोट चोरी किए गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी जांच की जाए तो यहाँ भी वोट चोरी हुई है, क्योंकि इन राज्यों में भी परिणामों के बीच जमीन पर महसूस की गई जनभावना और वास्तविक परिणामों में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति ने 1 से अधिक जगहों पर वोट किया है। अब यह आरोप इतने गंभीर हैं कि उम्मीद थी चुनाव आयोग इस पर गंभीर जवाब देगा, लेकिन चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, यह कोई छोटी बात नहीं है जितनी जताई जा रही है। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे वोट चोरी या हेरफेर हो सकता है। बिहार में एसआईआर हुआ, यानी जितने भी वोटर्स हैं उनको वेरीफाई किया गया कि वो वोटर्स हैं भी या नहीं। इसका मतलब यह है कि बिहार में चुनाव से पहले अब लोगों को यह साबित करना था कि वो एक सही मायने में वोटर हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने चुनाव आयोग का समर्थन इस आधार पर भी किया कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब एसआईआर का नतीजा यह निकल कर आया कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। इनमें से उन लोगों की संख्या भी शामिल है जिन्हें चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया है, जबकि वे जीवित हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी नहीं पता, और यह जब तक पता नहीं किया जा सकता जब तक आयोग उन लोगों के नामों की लिस्ट जारी नहीं करता है। अब इन सभी चीज़ों से कई सवाल उठते हैं। क्या चुनाव आयोग कुछ छुपा रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है? जिस चुनाव आयोग को हम स्वतंत्र कहते हैं वह स्वतंत्र है भी। क्यों चुनाव आयोग राहुल गांधी के दावों का साफ साफ जवाब नहीं दे रहा है? अगर वोट चोरी एक सत्य है तो फिर लोकतंत्र सत्य कितना वजूद में है, जानेंगे इस वीडियो में। आप चाहे कोई भी हो, अगर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी की है तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। यह बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी अपने दावों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ वो चाबी लग चुकी है जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा सिस्टम ढह सकता है। गुरकीरत सिंह डांग का नाम 4 अलग अलग पोलिंग बूथों 116, 124, 125 और 126 की वोटर लिस्ट में शामिल था। आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों की मतदाताओं सूची में दर्ज है। राहुल गांधी इसे कई राज्यों में एक ही वोटर होने का प्रमाण मानते हैं। शकुन रानी के नाम से 2 महीनों में 2 बार फॉर्म 6 के जरिए वोटर आईडी बनी। यह एक उदाहरण है जिसमें एक नाम से कई बार वोट देने की संभावनाएं बन जाती है। इसके अलावा फेक एड्रेस और नाम से जारी वोटर लिस्ट देखने को मिली। एक ही परिवार में 80 लोग वोटर, क्या इससे कुछ गड़बड़ी के संकेत नहीं मिल रहे हैं? चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर वोटर लिस्ट को स्कैन कॉपी के साथ बदल दिया और अब यह सब हुआ है राहुल गांधी के खुलासे के बाद। यानी अब आप इंडिविजुअल जाकर चेक नहीं कर सकते, आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया, इसका जवाब तो वो ही दे सकता है। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये तरीके सिस्टमैटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रॉड का हिस्सा हैं।
पहला है डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा बार मतदाता सूची में दर्ज होना। ऐसा एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथ पर हुआ है। दूसरा है फर्जी पते, यानी कई मतदाता ऐसे हैं जिनके पते असली नहीं हैं या फिर पूरी तरह से अमान्य हैं। वोटर कार्ड पर दिए गए पते पर व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। तीसरा तरीका है बल्क रजिस्ट्रेशन, यानी सैकड़ों हजारों नए वोटर्स का एक साथ दर्ज होना जो असामान्य है। चौथा तरीका है अमान्य फोटो या फोटोहीन रजिस्ट्रेशन होना। हजारों मतदाता सूची में दर्ज नामों में या तो फोटो नहीं है या फिर गलत व्यक्ति की फोटो लगी हुई है। और पांचवा तरीका है फॉर्म 6 का दुरुपयोग। फॉर्म 6 जो है वो नया नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, जिसका गलत इस्तेमाल करके फर्जी नाम जोड़े गए हैं। किसी एक राज्य के एक लोकसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट मिलना कोई मजाक नहीं है। यदि पूरे राज्य के वोटर लिस्ट की जांच की जाए और हर राज्य में की जाए तो पता नहीं कितने ऐसे फर्जी नाम मिलेंगे। यूएस टैरिफ बढ़ा दे तो यह कहा जाता है कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है बल्कि अमेरिका को ही नुकसान है। वोट चोरी पर सवार कर लें तो ये विपक्ष की चाल है। पेपर लीक को लेकर जवाबदेही कोई लेता नहीं। लाखों बच्चे जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका कितना वक्त ये सिस्टम बर्बाद कर रहा है, इसे लेकर कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।